हरियाणा में किसान यूनियन फिर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ने की तैयारी पर हैं। बाकियों का गढ़ कहे जाने वाले कलायत में आज भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान रतनमान ने कहा कि सरकार अपने वायदे से मुकर रही है, तो किसानों की आवाज उठाने के यूनियन ने दौरे शुरू कर दिए हैं। रतनमान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाई गई नई कृषि विपणन नीति के खिलाफ हरियाणा के किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस संबंधी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। देखिए, आप सबके सामने जो दिल्ली के अंदर 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत भी हुई और देश के प्रधानमंत्री ने वो तीनों कानून रद्द किए थे। अब इस अंतराल के बाद केंद्र सरकार ने कृषि बाजार विपणन पॉलिसी बना करके राज्य सरकारों के पास भेजी है। वही मसौदा है, वही सभी चीजें हैं जो पहले के कानून में थी और सीधा सीधा इनका मंडियों के ऊपर हमला है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि चौधरी छोटूराम जी ने अंग्रेज के ब्रिटिश शासनकाल में मंडी व्यवस्था पंजाब हरियाणा में खासतौर पर यहाँ बढ़ाई थी और यहाँ स्मूथली रूप से जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा है, जो शेड है, मंडियां हैं, आड़ती है, मनी व्यापारी है, इतना बड़ा रोजगार खेती के माध्यम से दिया जा रहा है। सरकार उसको इस ड्राफ्ट के माध्यम से तहस नहस करना चाहती है। सीधा सीधा इस पॉलिसी में यह है, जहां भंडारण होंगे, जहां गोदाम होंगे, वही ये इस प्रारूप के तहत उसको मंडी माना जाएगा और इसमें किसानों का अहित होगा। ये सहकारिता का जो सेक्टर है, ये जो स्टेट का हिस्सा था, जो सहकारिता था, अब ये भी केंद्र अपने अधीन में करने जा रही है। तो इन सभी मसलों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी घटक है किसान संगठनों के, वो सभी आंदोलन कर रहे हैं। इस ड्राफ्ट के विरोध में जो 11 मार्च गई है, उसमें पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं कि आप इस ड्राफ्ट पर साइन मत कीजिए, क्योंकि ये किसान मजदूर सबको उजाड़ने वाला एक्ट है। मान साहब, इस पॉलिसी के लागू होने से हरियाणा पंजाब के किसान को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल सारा नुकसान है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ की जो खरीद व्यवस्था है, जो पूरे देश में एक मिसाल है, वो तहस नहस हो जाएगी और ये आमादा है इस चीज को खत्म करने के लिए। इसीलिए ये ड्राफ्ट लेकर के आए हैं। तो हमने 11 तारीख को जो ज्ञापन दिया है, उसमें मुख्यमंत्री जी से मांग करिए कि आप किसान के बेटे हो, आप ऐसे घातक मसौदे पर साइन मत कीजिए। इसको पंजाब के मुख्यमंत्री की तर्ज पर इसको वापिस केंद्र सरकार को आप लौटा दीजिए और अगर किसानों के हितों पर आंच आने वाले ड्राफ्ट पर आप साइन करने का काम करोगे, आप इसको पास करने का काम करोगे, तो वो किसान किसी भी कीमत पर हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो करेंगे इसको नेशनलाइज करेंगे और नेशनलाइज करने के मायने उनका यही है कि वो जो हम खेती कर रहे हैं उसके ऊपर एकाधिकार जमाने का लेके आ रहे हैं। ये अब यहाँ जो सहकारी समिति है, ये राज्य का मसला है ये, और यहाँ इसमें किसानों की सोसाइटियां बनती है, उसका चेयरमैन बनते हैं, किसानों के अधीन ये संस्था रहती है। अब सरकार इसको उल्टा अपने हाथ में ले जा रही है, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अब जो सहकारिता की व्यवस्था वो भी केंद्र अपने हाथ में लेकर उसको इसका प्रारूप बदलने जा रही है। इसलिए हम अपने हित में इसको नहीं मान रहे हैं, नुकसान में इसको मान रहे हैं। जो व्यवस्था सहकारिता की चल रही है उसको उसी ढंग में चलना चाहिए। हमें ये चेतावनी दे चुके हैं। अगर जो हमने मेमोरेंडम दिया उसके मुताबिक हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप 19 मार्च तक आप इस पर अपने वक्तव्य दें, आप इसके बारे में बताएं, और नहीं तो उन्होंने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया और पास करने का इस प्रारूप को कोशिश की, तो हम 20 मार्च को उनके दरवाजे पे जो पिपली में उनका जो रिहाइश है, वहां पर शांतिप्रिय तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के सारे घटक किसानों को मिलकर के एक पंचायत के रूप में लेकर के जाएंगे। वहां उसके दरवाजे पर महापंचायत करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी वहां आकर के उस पंचायत में अपनी बात रखें। हम ये भी साथ साथ ये कह देना चाहते हैं कि खुली चर्चा कराएं। आप सरकार अपने अधिकारी को बिठाए, किसान संगठनों को बिठाए और खुले में बिठाए, और ये इस प्रारूप के ऊपर खुली चर्चा होनी चाहिए, मीडिया ट्रायल होना चाहिए, ताकि सभी इस बात को देखें कि किसान झूठे हैं या सरकार गलत है।
तो हम ये भी खुले रूप में चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री को कि आप आइए, इसमें डिबेट करिए और किसानों के सामने बैठकर इस पर चर्चा कीजिए। कि मुझे उम्मीद तो यही है कि मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, और वो संघर्ष से मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। मुझे पहले तो ये नहीं लगता कि वो किसानों की गर्दन काटने का काम करेंगे, ये मुझे नहीं लगता। अगर कहीं ऊपर नीचे का उनके ऊपर दबाव होगा और वो इस तरह का कदम उठाएंगे किसानों के, मजदूरों के खिलाफ, अगर वो इस तरह का कदम उठाएंगे तो फिर जोरदार आंदोलन भी होगा, संघर्ष भी होगा और पहले से भी ज्यादा संघर्ष हम करने के लिए मजबूर होंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम हर रोज जा रहे हैं। आज भी कलायत के साथियों से इकट्ठा करके बातचीत की है, 20 तारीख का आह्वान किया है और 1-2 दिन में उत्तरी जो हमारा कुरुक्षेत्र है, करनाल है, यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, उन जिलों में जो नजदीक के जिले हैं कुरुक्षेत्र के, उनके कार्यक्रम हमने रखे। जोरदार ये अभियान चला हुआ है और इस ड्राफ्ट को लेकर के किसानों में बहुत भारी रोष है और ये हमारा 20 तारीख की बहुत बड़ी महापंचायत किसानों की होने जा रही है।